आज है 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग PWD ने सड़क निर्माण के एस्टिमेट 5% कम लागत पर तैयार करने का आदेश दिया है, जिससे ठेकेदारों और अभियंताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है। विभाग ने सभी जिलों को नया प्रोफार्मा भेजकर निर्देश दिया है कि एस्टीमेट कम दरों पर भरे जाएं। डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष ND द्विवेदी ने चेताया कि इससे गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। ठेकेदार टेंडर बहिष्कार की तैयारी में है। पिछली बार देरी के चलते विभाग को 7,000 करोड़ रुपए का बजट सरेंडर करना पड़ा था। अब फिर से सड़क योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रदेश में 9 जुलाई को पौधरोपण महाअभियान 2025 के अंतर्गत योगी सरकार 37 करोड़ से अधिक पौधे रोपने जा रही है। विशेष रूप से गोपाल वन योजना के तहत प्रदेश की 7,608 गौशालाओं में छायादार और चारा देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। पीपल, सहजन, पाकड़ और बरगद जैसे पौधों को प्राथमिकता दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत 20 लाख पौधे लगाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधों के संरक्षण पर जोर देते हुए संत समाज और निजी गोपालकों से भागीदारी की अपील की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में UG और PG कोर्सों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि अब 15 जुलाई कर दी गई है। मेरठ कॉलेज के इग्नू समन्वयक प्रो चंद्रशेखर भारद्वाज ने बताया कि इच्छुक छात्र पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। इग्नू 283 पाठ्यक्रम संचालित करता है, जिनमें प्रवेश की पात्रता, शुल्क और अवधि की जानकारी www.igou.ac.in पर उपलब्ध है। छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने या डाक से मंगवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 पुरानी नियमावली से होंगे चुनाव, महिलाओं को 33% आरक्षण। उत्तर प्रदेश में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पुराने नियमों के तहत कराने की तैयारी है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन और आरक्षण किया जाएगा। सभी वर्गों की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समर्पित आयोग गठन पर विचार कर रही है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को गांवों में सफाई, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा 2025 खाद्य सुरक्षा पर 24 घंटे निगरानी रखेगी योगी सरकार। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। पश्चिमी यूपी के कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे खाद्य सुरक्षा अधिकारी चक्रमण करेंगे और रैंडम नमूने लेंगे। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर जैसे जिलों के अलावा आसपास के जिलों से भी अधिकारियों की तैनाती की गई है। किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच मेरठ लैब में कराई जाएगी। खाद्य आयुक्त राजेश कुमार स्वयं तैयारियों का निरीक्षण करेंगे ताकि कांवड़ियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किसानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, मंडी से बाहर बेचने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलों की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान मंडी के बाहर भी फूल बेच सकेंगे और इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। फूलों को गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद घोषित कर दिया गया है। मंडी तक पहुंचने में समय लगने से फूलों की गुणवत्ता प्रभावित होती थी, जिससे किसान उचित मूल्य नहीं पा रहे थे। अब ये निर्णय छोटे और मौसमी फूल किसानों के लिए संबल बनेगा। मंडी परिषद की बैठक में ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रमुख कृषि मंडियों में शबरी कैंटीन खोलने के निर्देश दिए हैं, जिनकी भूमि मंडी परिषद मुफ्त में उपलब्ध कराएगी और संचालन गैर सरकारी संस्थाएं करेंगी। बैठक में बताया गया कि मंडी परिषद की आय वर्ष 2024-25 में 994 करोड़ 55 लाख रुपए रही, जो पिछले वर्ष से 16.2% अधिक है।
195 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से मंडियों का उन्नयन और 242 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से संपर्क मार्गों का निर्माण स्वीकृत हुआ। आम किसानों को मुफ्त मैंगो बैग्स और फ्लाई ट्रैप्स देने का फैसला भी लिया गया। कृषक छात्रवृत्ति योजना का भी विस्तार किया जाएगा। योगी सरकार ने राज्य की धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए मंदिरों के जीर्णोद्धार और पर्यटन विकास की बड़ी योजना शुरू की है। योजना के तहत बलिया स्थित भृगु आश्रम, आजमगढ़ के दुर्वासा ऋषि आश्रम, चित्रगुप्त मंदिर, हनुमान मंदिर, फरसातार, भैरव बाबा स्थल और कन्नौज के फूलमती देवी मंदिर सहित पूर्वांचल के कई मंदिरों का कायाकल्प किया जाएगा। मऊ, मिश्रापुर, धन्नीपुर जैसे स्थलों का भी विकास होगा। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन स्थलों को वैश्विक मानचित्र पर लाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रदेश भर में प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित होंगे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस दिन प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और सफल प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रेरक संवाद, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और उद्योग प्रतिनिधियों का सम्मान भी होगा। आयोजन स्थल पर प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगेगी। इसका उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत खारिज करते हुए डिजिटल मीडिया के अपराधीकरण पर गहरी चिंता जताई है। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कहा कि सोशल मीडिया अब अपराध का नया माध्यम बन चुका है और अश्लील कंटेंट किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आरोपी रामदेव पर एक महिला की अश्लील तस्वीरें व्हाट्सएप पर वायरल करने का आरोप है। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और 2 महीने में फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जांच में लापरवाही को नकारा और हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कावड़ यात्रा विवाद पर कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और आत्म मंथन जरूरी है कि हम ये कैसे करें। नेम प्लेट विवाद पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं ठीक नहीं है। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन अभी टूटा नहीं है, भविष्य का फैसला आला कमान करेगा। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस की जड़ें मजबूत हैं। बस समय समय पर खाद पानी देना होता है ताकि फसल अच्छे से निकले। शामली पुलिस ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए शिव भक्तों से जरूरी नियमों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि शिव भक्त आधार कार्ड या डीएल जैसे पहचान पत्र साथ रखें और नशे से दूर रहें। पैदल यात्री केवल निर्धारित कांवड़ मार्ग का ही प्रयोग करें। संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। हथियार, नुकीली वस्तुएं और जुगाड़ वाहन लाना वर्जित है। म्यूजिक सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही चलाएं। एसपी राम सेवक गौतम ने कहा कि पुलिस हर संभव सहयोग करेगी, लेकिन नियमों का पालन जरूरी है। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम की 10वीं पर निकाले गए 74 जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सबसे बड़ा जुलूस शहर से निकला, जिसमें खादरवाला, किदवई नगर, लद्दाख वाला, मिमलाना और मल्लूपुरा के जुलूस हनुमान चौक पर मिले। परंपरा के अनुसार हनुमान मंदिर को 2.5-3 घंटे लाल कपड़े से ढका गया। जुलूस काली नदी पार कर करबला पहुंचकर समाप्त हुआ। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि जिले में सेक्टर स्कीम के तहत मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किया गया था। पुजारी सच्चिदानंद ने बताया कि मंदिर को परंपरा और एहतियातन ढका गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों के तहत मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और मुजफ्फरनगर के 40 डीजे संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओवरसाइज डीजे लाने पर कांवड़ के बाद कार्रवाई होगी। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि बीते वर्षों में ओवरसाइज डीजे जाम और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति का कारण बने थे।
इसलिए डीजे संचालकों से अपील की गई है कि वे मानक अनुसार ही डीजे लाएं या बाईपास मार्ग का प्रयोग करें। 7 जुलाई 2025 को दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी, लेकिन उमस से राहत नहीं मिलेगी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आगामी एक हफ्ते तक पूरे उत्तर भारत में मॉनसून सक्रिय रहेगा, जिससे किसानों और आम जनता को राहत मिल सकती है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।